Hey guys, welcome back to our new video. We are back with another banger video. आज की वीडियो का हमारा चर्चा है जो हमारी 4 टीमें रह गई थी प्रीव्यू के लिए। वो 4 टीमें कौन सी है हमारे राधा भाई बताएंगे आज हम बात करने वाले हैं एमआई के बारे में, केकेआर के बारे में, एलएसजी के बारे में एंड द टीम दैट कैन डू वेल, गुजरात टाइटंस। आज हम बात करने वाले हैं इन चारों टीम्स के बारे में। कर सब अच्छा सकते हैं बट गुजरात टाइटंस के पास भी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके पास एक घायर शेर है और घायर शेर है धुरंधर रेफरेंस स्कॉट। हाँ, थोड़ा मतलब है बट नहीं, मैं शुभमन गिल की वजह से कह रहा हूँ। तो जीडी में भी जब बात करने जीडी में तो शुभमन गिल की भी बातें करेंगे क्योंकि T20 वाले सिलेक्ट नहीं होना, ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात थी। तो रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा 2011 में इतना बड़ा नाम नहीं था बट ये शुभमन गिल जितना ही था भाई। रोहित शर्मा भी ठीक ठाक प्लेयर बन गया, 2007 में वर्ल्ड कप जीता था वो। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि देखा जाए अगर कंपैरिजन वाइज नहीं बट शुभमन गिल बहुत आए थे क्योंकि कोई ऐसा प्लेयर था भी नहीं ना टीम में मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है कि इस टीम में कोई ऐसे प्लेयर भी नहीं थे दोनों। तो गाइज आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एमआई के बारे में। और एमआई में जो सबसे पहला इस बार का एक पॉइंट टू बी नोटेड होगा कि रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा रहने वाला है, क्योंकि सुनने में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर तूने सुना हो, मतलब मैं आपको ये चीज बता दूं, सोर्सेज से ये चीज वेरीफाई होने वाली है कि ऐसा कह रहे हैं कि अंबानीज एंड द ऑल टीम मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन रोहित शर्मा क्योंकि पिछले 5 सीजन से वो नहीं जीते हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन रही है। तो रोहित शर्मा का फॉर्म इस बार बहुत फिनिश करा है। बिल्कुल है। तो इस बार रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत कंसर्नफुल रहेगा क्योंकि बाकी हर टीम की ओपनिंग फायर पावर है। वो लोग ओपनिंग में अच्छा कर रहे हैं। इनका ओपनिंग में कहूंगा थोड़ा सा ओल्डेस्ट डुओ है। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक दोनों ही बहुत ओल्ड हो चुके हैं और मेरे हिसाब से इतना रिलायबल भी नहीं है। रोहित शर्मा के बारे में आईपीएल में बोलूं, आईपीएल 2020 नहीं चल रहा है। हाँ ट्रू। और ये रोहित शर्मा को अगर आप शुरू से भी देखो ना तो रोहित शर्मा आईपीएल में थोड़ा सा वैसा बैट्समैन रहा है कि वो एंकर करता है, बाकी सब मारते हैं, वो थोड़ा संभाल के खेलते हैं, एंकर करता है। वंस इन अ ब्लू मून वो आ जाती है। हाँ, वो आरसीबी के सामने आ जाती है कभी कभी। हाँ, तो सीएसके के पिछले साल 75 कुछ, उससे पहले 100। मतलब वही चीज है, मैं तो वही बोलूंगा कि मतलब थोड़ा होता है कि मतलब रोहित शर्मा कुछ टीमें होती है ना फेवरेट होती है कि नहीं। अदरवाइज रोहित शर्मा रिलायबल नहीं है। प्लीज रोहित शर्मा के फैंस ऑफेंड मत हो जाना बट मैं एक चीज बोलूंगा, रिलायबल नहीं है, तो रिलायबल नहीं है। तो इसलिए रोहित शर्मा की फॉर्म इस बार लिटरली बहुत कंसर्नफुल रहने वाली है एमआई के लिए। तो चलिए अगर हम इनका प्लेइंग 11 के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओपनर्स रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक या रायन रिकल्टन। इनके स्क्वाड देख के तो मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक को सेम जैसा आरसीबी के लिए हमने बोला था कि फिल सॉल्ट वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल में टॉसअप रहेगा कि कोई फिल सॉल्ट, जेकब बेथेल में भी टॉसअप। हाँ, वो उनमें वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, क्विंटन डिकॉक या रायन रिकल्टन। मैं बोलूंगा इट्स लाइक टू लाइक सेम प्रॉब्लम टाइप का है बट मैं फिर से सेम सिचुएशन बोलूंगा, क्विंटन डिकॉक को ऊपर रखेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, रखना चाहिए भी क्विंटन डिकॉक को ऊपर रखेंगे। और उसके बाद जहां तक मैं इवेल्युएट कर पा रहा हूँ कि 2-3 मैचेस में नहीं चलता है वो, क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है 3-4 मैचेस में फ्लॉप होने वाला है। तो मुझे लग रहा है 3-4 मैचेस में मैं चाहता हूं रियान रिकल्टन ओपन करे। रियान रिकल्टन प्लेयर है, फॉर्म भी अच्छा है। हाँ, मतलब ये भी ठीक है यार। अब पता है यार, पिछले साल भी उसी ने ओपन करा था यार। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जा रहा है या फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है बट यार बट नए प्लेयर्स को तो मौका दो। मैं वही कहूंगा, नए प्लेयर्स को तो मौका दो यार, जो वो पकेंगे तभी तो आप उनको बोल पाओगे ना। हार्दिक पांड्या को मौका दिया, हार्दिक पांड्या बना वो, तो इसलिए मैं बोलूंगा कुणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह। तो लेकिन ठीक है, मैं क्विंटन डिकॉक एमआई के हिसाब से बोल रहा हूँ बट आई ऑल्सो फील कि रियान रिकल्टन को खेलना चाहिए। तो आरजीडी टॉक्स की प्लेइंग 11 होगी रोहित शर्मा, उसके बाद रियान रिकल्टन, ओपनिंग ये होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली क्विंटन डिकॉक ही खेलेगा एमआई के मैनेजमेंट से, वही खेलेगा। ये हमारी अपनी प्लेइंग 11 है जो हम एक मतलब सजेशन के वाइज कह रहे हैं कि होनी चाहिए। और इनका मिडिल ऑर्डर हम देखें, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स एंड नमनदीप। एक चीज, अगर सूर्य कुमार यादव अच्छा खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि जो स्ट्राइक रेट की बात एक टाइम पे विराट कोहली के लिए होती थी, क्योंकि उस बंदे के बारे में बोलो तो आपको होता है थोड़ा फेम मिल जाता है, थोड़ी कंट्रोवर्सीज मिल जाती है, बट सूर्या के बारे में कोई इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि बाकी लोग संभाल देते हैं। अदरवाइज सूर्या की भी स्ट्राइक रेट बहुत नीचे, आईपीएल में स्ट्राइक रेट नीचे नहीं जाता। आईपीएल में तो लीस्ट है भाई वो, आईपीएल में तो लीस्ट है, मैं मानता हूँ ये। और अभी रिपोर्ट्स आ रही है, आपको ये हम साझा करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स आ रही है शायद हार्दिक पांड्या कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव को अगर कैप्टनसी दी जाती है तो हार्दिक पांड्या को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स आए हार्दिक पांड्या की साइड से। रिपोर्ट्स इसी ने सुनी, हाँ, वही मैं कह रहा हूं, हार्दिक पांड्या को ये हुआ कि हार्दिक पांड्या हैज सेड ही हैज नो ऑब्जेक्शन इफ सूर्य कुमार यादव इज देयर चॉइस टू बी कैप्टन 2026 के लिए, ऐसा सुनने में आया। बाकी हार्दिक पांड्या ही कंटिन्यू कर रहा है फिलहाल ऑफिशियल सोर्सेस के हिसाब से। चलो ठीक है, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे विल जैक्स या शेरफेन रुदरफोर्ड। I'll go with विल जैक्स क्योंकि बॉलिंग भी मिल जाएगी थोड़ी। हाँ, बॉलिंग भी मिलेगी। वर्ल्ड कप में 4 मैन ऑफ द मैच, बहुत अच्छे, मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर्म में था मेरे हिसाब से।
7 पे देखे तो नमनदीर पिछले साल बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत फिनिशर। जेन्युइनली 8th पे मिचेल सैंडर, 9th पे शार्दुल ठाकुर, 10th पे ट्रेंट बोल्ट, 11th पे जसप्रीत बुमराह और 12th पे दीपक चहर। अगर कोई दीपक, चेंज? मैं एक चीज बोलूं, अगर दीपक चहर को प्लेइंग 11 में डाल दो और ट्रेंट बोल्ट को 12 में डाल दो तो उनकी 10, ट्रेंट बोल्ट की बैटिंग नहीं है। मैं वही कह रहा हूं 10 नंबर तक बैट्समैन उन पर सारे मारने वाले हैं। दीपक चहर भी जसप्रीत मारने बुमराह ने वाला भी है। पैट कमिंस को छक्का मारा है। ट्रू ट्रू ट्रू, वो भी बैटिंग करता है। वो भी बैटिंग स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारे जसप्रीत बुमराह ने। वो भी टेस्ट में। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बस यही चीज है। तो अगर प्लेइंग 11 देखिए जाए, समराइज कर सकते हैं हम पॉसिबल प्लेइंग 11, वो चलिए पॉसिबल हम फाइनल प्लेइंग 11 में बता देंगे। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं भाई एमआई का। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है वुमेन इंडियंस की? देखो, अगर स्ट्रेंथ की बात करूं मैं मुंबई के स्क्वाड को देखते हुए, तो इनके पास बहुत अच्छा पका पकाया बेंच बैठा हुआ है, डगआउट इनको अच्छा तैयार है। एंड देखा जाए इनके पास रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छे खासे हैं। अगर एक प्लेयर नहीं चलता है दूसरा प्लेयर है, लाइक रिप्लेसमेंट है इनके पास। रिप्लेसमेंट है इनके पास। और दूसरी बात, एमआई के पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि जो पिछले 2-3 साल में उन्होंने छोटी छोटी करके टीम होते ना, छोटे छोटे प्लेयर से इकट्ठा की है, अब वो अभी आके फॉर्म में है। तो वो उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि अगर देखा जाए इतने एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर के साथ, इतने अच्छे ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ और इतना अच्छा फिनिशिंग पावर के साथ, एंड बॉलिंग तो क्या ही बोले, बॉलिंग तो इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इन शॉर्ट बोले तो एमआई की स्ट्रेंथ उनकी पूरी टीम है। और बॉलिंग से सबसे ज्यादा, मैं बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग को रेट करूंगा ना, मैं बैटिंग ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मैं बॉलिंग हमने देखा था पिछले साल भी एक्सपोज हुई है कुछ मैचेस में। देखो, मैं एक्सपोज होने के बाद ध्रुव भाई, मैं तुझे बोलूंगा एक्सपोज होने के बाद बहुत अलग है, बट जहाँ जसप्रीत बुमराह है ना, वहां की बॉलिंग स्टेक्स हमेशा हाई रहेंगे, चाहे सामने किसी वो बैट्समैन है। को बट रख ले। मेरे लिए, अगर मैं वीकनेस की बात करता हूँ, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस ठीक है। के बुमराह के बाद आपके पास दीपक चहर है जो सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है। शार्दुल ठाकुर डेथ में बॉलर है, बट वो पिटता बहुत है, हमने बहुत देखा है। तो देखा है। ट्रेंट बोल्ट भी डेथ में रिलायबल बॉलर नहीं है। तो स्टार्टिंग में स्विंग में जो उसको विकेट तो मिले जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर के अलावा बाकी 2 ओवर में क्या डेथ ओवर्स में? अब देखो, मैं वीकनेस में एक चीज सबसे पहले ऐड करूंगा, ट्रेंट बोल्ट, सॉरी दीपक चहर तो तब बॉलिंग करेंगे ना जब इंजर्ड ना हो। इनका सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। इंजरी इनकी सबसे बड़ी कंसर्न है। अपने अभी फिलहाल के लिए फिट और है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पांड्या भाई, वो भी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कौन सा कैच पकड़ने का चक्कर में। पांड्या भी डेथ में बॉलिंग कभी कभी अच्छी कर लेता है, बट आईपीएल में उसकी भी हिस्टोरिकली डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं यार है। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी मैं पावर प्ले में रिलायबल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें आईपीएल में ना सब मारने के अप्रोच से आता है। पावर प्ले में जगह ही कहाँ उसकी बॉलिंग? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चलो बॉलिंग मिल भी जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या बोले कैप्टन ही भैया भाई। मैं क्या करूँ, मिल भी जाए, एक बात कह रहा हूँ मिल भी जाए। अगर मान लो लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई मैं डालूंगा ठीक है, अगर ये चीज ना हो, तो जहां तक मुझे लगता है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पावर प्ले में इतनी रिलायबल नहीं होगी। और जैसा हम पिछले कुछ स्टैट्स उठा के देखें, हार्दिक पांड्या पावर प्ले में ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले के बाद आते ही हार्दिक पांड्या उतना अच्छा बॉलर नहीं रह मैं चाहता हूँ हार्दिक पांड्या द बैट्समैन और ऊपर आए इस साल, और वो अपना बैटिंग स्किल्स और दिखाए। एग्जैक्टली, नंबर 5 से नीचे मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वीकनेस सबसे बड़ी है दीपक चहर की इंजरी। दीपक चहर इंजर्ड होता है, इनकी बॉलिंग तुरंत बहुत नीचे आ जाती है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर वाज अ बीस्ट ओनली अंडर धोनी। धोनी से बाहर निकलते उस बंदे में नहीं बची वो बात। अब यार कंट्रोवर्शियल मत लेना, बट जैसा हमने बोला था अनबायस्ड बोलेंगे और सच बोलेंगे। शार्दुल ठाकुर ठीक है, आपको दोनों डायमेंशन देता है, बैटिंग डेथ में वानखेड़े में खत्म भाई। मैं जॉश हेजलवुड तक को नहीं कह सकता भाई कि डेथ में वो बचा लेगा। जसप्रीत बुमराह ही अलग चीज है। चल ठीक है, अपॉर्चुनिटी पे अगर हम आगे बढ़े, इनकी टीम पूरी ही इतनी एक्सपीरियंस है कि इसमें से अपॉर्चुनिटी किसके लिए निकाले हमें तो नहीं समझ आया। एक को बोलूंगा, कौन? जैसा फिलहाल अभी ऑलराउंडर्स का चल रहा है कि ऑलराउंडर के स्टेक्स ऊपर जा रहे हैं, नॉल ये सब अच्छा खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर हैज अ ब्राइट अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छा ऑलराउंडर बन के ऊपर आए। कम बैक, एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, करेक्ट। एक ही प्लेयर हम कह सकते हैं। हाँ, इसमें बाकी तो सारे पक्के पकाए प्लेयर्स हैं भाई। एमआई पूरी चल रही है एक्सपीरियंस पे। थ्रेट में इनका वही थ्रेट इनके 2 मैं बोलूंगा। एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर नहीं चला तो ठीक है, एक सूर्य का फॉर्म और एक डेथ बॉलिंग इनकी, ये मेरे 3 पॉइंट इनके थ्रेट। वैसे रोहित शर्मा की अच्छी फॉर्म पे अपॉर्चुनिटी में रख सकते हैं तो रख लो। 500+ रन का सीजन अगर आता है रोहित शर्मा के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए? नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर है, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी तो मैं ये बोलूंगा ना, रोहित शर्मा के स्टेक्स इतने अच्छे नहीं रहे आईपीएल में पिछले कुछ सीजन उड़ा के देखो तो। और अगर वो अच्छा कर ले अगले साल वर्ल्ड कप, पिछले 2 साल हुए उसने लगातार 400+ रन बनाया। इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से 400 बहुत कम है भाई, 400+, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब आखिरी बार 2016-17 में हुआ था। अब कोहली को आप उठा के देखो, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट अगर आप कोहली को उठा के देखो, 650 रन, 700 रन, इस बार भी 640 मार गया, तो एक है ना कि मतलब यार देखो, वैसे भी आप देखो तो रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका में उतना बढ़िया वो वर्ल्ड कप जो आने वाला है। हाँ, वर्ल्ड कप के लिए हम बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका में इतना बढ़िया नहीं रहा है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी है कि वो बोले कि आई स्टिल हैव दैट। मैंने पेट कम किया है और स्ट्रेंथ बहुत अपने अंदर कम किया है। सॉरी, हाँ, नहीं वेट तो नहीं बोलूंगा, वेट वगैरह ठीक है, पेट कम किया है बंदे ने, और उस पेट कम करने के साथ मैं रन लेके आया हूँ। मैं अपनी सारी फालतू चीजें बाहर फेंक के आया हूँ और रन बहुत सारे लेके आया हूँ, मैं रन बहाऊं। चल ठीक है, अगर हम
अब एमआई का अगर हम एक बार समराइज करें इनकी प्लेइंग 12 क्या है, एमआई की प्लेइंग 12 कुछ इस तरह से हो सकती है। पहले तो रोहित हिटमैन शर्मा, क्विंटन डिकॉक / रियान रिकल्टन, आई विल गो विद रियान रिकल्टन, तो रोहित शर्मा, रियान हाँ। रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कैप्टन, विल जैक्स, नमन धीर, मिचेल सैंडनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर ट्रेंट बोल्ट, एंड जसप्रीत बुमराह। गॉड जसप्रीत बुमराह, गॉड ऑफ द बॉलिंग। मतलब किसी को भी आप रख लो, ट्रेंट बोल्ट को बाहर रख लो, बुमराह को अंदर रख लो, बट ये दिस विल बी आर प्लेइंग 12 फॉर एमआई फ्रॉम आरजीडी टॉस। चलिए अगर हम अगली टीम पे आगे बढ़ते हैं, अच्छा नहीं एक चीज हम भूल गए, एमआई तेरे हिसाब से कहाँ फिनिश करेगी? अच्छा, हाँ, क्या MI कंटेंडर है वो? अच्छा, मेरे लिए टाइटल कंटेंडर है ये भी। मैं एमआई को अभी भी बोलूंगा, एमआई विल बी इन टॉप 4, मेरे हिसाब से टॉप 4 में होनी चाहिए। टाइटल कंटेंडर में नहीं मानता, क्योंकि अगर आप पंजाब आरसीबी को उठा के देखो, इनसे बहुत वेल बैलेंस टीम है, बहुत पावरफुल टीम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन दो अगर बैटिंग की भी बात करें ना, एमआई से अच्छी बैटिंग सीएसके की है, अगर टॉप 5 उठा के देखो। अभी भी कह रहा हूँ, आप यू कैन कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट सीएसके में एक्सपीरियंस नहीं, एमआई में एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, सब में नहीं है ना, इनके 5-6 प्लेयर में एक्सपीरियंस है। दैट इज माय भाई पॉइंट। एक्सपीरियंस तो बहुत अलग चीज है, बट मैं अभी फिलहाल करंट फॉर्म देख के बोलूं ना। ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हम ठीक है। टीमों का, तेरे हिसाब से बचे टॉप 4 की वैसे टीम। भाई एक चीज सरप्राइज रिवील कर दे, कंपैरिजन वीडियोस भी लेके आएंगे, जिन टीम्स की लोग बोलेंगे प्लीज कमेंट करना, जिसके भी आप बोलेंगे कंपैरिजन वीडियोस भी आएगी टीम्स की। ठीक है, चलो अब ठीक है। अगली टीम पे अगर हम बढ़ते हैं, कॉर्बोल और जीतबो। केकेआर, मैं वही फिर से कंटिन्यू करूंगा, अभी 2 मिनट पहले बोलने वाला था। केकेआर एलएसजी लड़ने वाले हैं, कौन 10th पोजीशन पे खत्म करेगा। सॉरी टू केकेआर फैंस, बट आपकी टीम फैंस बर्न कर देंगे, पुतले नहीं, जला मतलब देंगे। हम तो फैक्ट बता रहे हैं कि केकेआर की टीम इस साल की इज वेरी वीक। बॉलिंग कहाँ है? बॉलिंग कहाँ है? ऑक्शन वाले क्या कर रहे थे? बॉलिंग कहाँ है? जो यार बिडिंग देखो, टेबल पे बैठे थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कल को क्या पता चले वो शुभम गौर और आयोतरन की तरह हमारी रील कटे कि आरसीबी क्या कर रही है, ऑक्शन में नहीं था, अरे आरसीबी पैसे खरीद लेके जाओ अगर बाद में जीत रहे हैं। हम तो चाहते हैं हम गलत हो, हम सीखेंगे उससे, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। बात एक ही है कि केकेआर की बॉलिंग फिलहाल नहीं दिख रही। अब वो अलग चीज है, अनुकूल राय कल को आके पर्पल कैप जीत जाए, या फिर कल को पता लगे प्लेइंग 11 बता नहीं, देते मैं हैं बात एक बोल बार। रहा हूँ कि कल को सुनील फिर नारायण bowling रेड हॉट discuss फॉर्म में करते आ हैं। जाए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक। अगर इनकी प्लेइंग 11 बात करें, ओपनिंग तो नो डाउट फिन एलन, 110% वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस उसने करी है, फिन एलन के साथ कैप्टन अजिंक्य रहाणे। नंबर 3 पे हाईएस्ट प्राइस इस ऑक्शन का कैमरन ग्रीन, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होने वाला है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो टूर्नामेंट में पता चलेगा। वही। चौथे पे अगर हम देखें, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रमनदीप, मनीष पांडे। हाँ, मनीष पांडे भी हम कंसिडर करेंगे नंबर 7 पे, बिल्कुल करेंगे। ऊपर भी खेल सकता है, बट बैटिंग ऑर्डर डायनामिक है, जैसे हम हर वीडियो में कह रहे हैं। नहीं, हम चाहते जो प्लेयर अच्छा करे उसे नंबर 7 पे ही रखा है हमने, साला फॉर रीजन। और अनुकूल रॉय के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मे भी बिहार से जो कुछ गिने चुने अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, अनुकूल रॉय फ्रॉम वन ऑफ देम, अच्छा करे, अंडर 19 भी जीत के आया है। बिट्स एंड पीसेस में अच्छा करा, बिट्स बहुत, हाँ, अब अच्छा करे, अब तो भाई पूरा सीजन अगर मिल रहा है। एग्जैक्टली यार, मैं तो एक चीज बोलूंगा, यंगस्टर्स अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। आप सब हमसे बड़े हो भैया, आप मतलब अनुकूल रॉय भी भैया ही लगेगा हमारा, बट भैया प्लीज अच्छा करना यार, एटलीस्ट यंगस्टर्स के लिए कुछ छोड़ो आप आईपीएल में, कि हम बोलने अच्छा जा रहा है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, फिर 9 पे सुनील नारायण, जो हो सकता है केकेआर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पिक करके इस बार भी फिन एलन के साथ ओपन करा दे, हो सकता है, बट अभी इस बैटिंग ऑर्डर में उतना सूटेबल नहीं लग रहा है वो। 10th पे ब्लेसिंग मुजरबानी, उन्होंने अभी रिप्लेसमेंट लिया है, बहुत बढ़िया बॉलर है। 11वें और 12वें पे वैभव अरोरा और इम्पैक्ट प्लेयर वरुण चक्रवर्ती। तो जहां तक हमें लग रहा है ये प्लेइंग 11 सॉर्टेड है केकेआर के लिए, क्योंकि इसके अलावा स्क्वाड भी नहीं है ढंग का। हाँ, मुस्तफिजुर रहमान ऑप्ट आउट हो गया, मतलब बीसीसीआई ने निकाल दिया एक तरीके से। हर्षित राणा इंजर्ड है। बोलना चाहता हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान इसमें रहता भी ना, तो भी मैं इस टीम को अच्छा नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत गोट लेवल का बॉलर निकाल दिया। मैं अभी कह सकता हूँ कि अगर ये 5 ओवर में 70 खाते तो उस टाइम पे 65 खाते, 60 खाते, और खाते तब भी। यू नेवर नो, ब्लेसिंग मुजरबानी का अच्छा सीजन हो, ब्रेक थ्रू सीजन हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर देखो, ये अभी भी हम कह रहे हैं कि हम राइट ऑफ नहीं कर रहे केकेआर को 10th में, बट हम कह रहे हैं कि टीम अच्छी नहीं लग रही है, टीम अच्छी नहीं लग रही है फिलहाल देख के, क्योंकि पता लगे फिलहाल हर मैच में 30-35 बॉल में सेंचुरी मारा तो बात ही खत्म। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, स्टार्ट दे दे 30 में 70 वैसा, वही है। तो इसलिए, और हर मैच में अच्छा स्टार्ट दे, पता लगा 14 में से 5-7 मैच में बढ़िया स्टार्ट देके चला गया, इसलिए तो देखा जाए केकेआर के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बॉलिंग सबसे बड़ी। वो तो वीकनेस में बात करेंगे ना, SWOT एनालिसिस पे आ जाते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ देखें, मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ है इनकी बैटिंग, वही एक स्ट्रेंथ मेरे को उनकी टीम में दिख रही है। इनकी स्ट्रेंथ बोलूंगा चारों फॉरेन प्लेयर्स अच्छे इनके। हाँ, तो कैमरन ग्रीन, हाँ, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिन एलन, हाँ, 3 ही तो है फॉरेन प्लेयर, और चौथे का स्पॉट भी है भाई। अब देखो, अच्छा सॉरी, सुनील नारायण, ब्लेसिंग मुजरबानी, कैमरन ग्रीन और फिन एलन। हाँ ठीक है, हाँ 4 हो गए। ही इज कंसिडरिंग whom एज ए इंडियन प्लेयर,
4 है ना, अच्छा सॉरी ब्रो मिस नहीं कर गया, वो मिस कर गए, ठीक है सॉरी। ठीक, हाँ ठीक है हाँ। तो फिन एलन, कैमरन ग्रीन और उसके बाद सुनील नारायण, ब्लेसिंग मुजरवानी, इनके पास चारों अच्छे अच्छे फॉरनर है, अच्छे फॉरनर्स फॉरनर, है, ये स्ट्रेंथ भी है इनकी। उनकी बैटिंग भी स्ट्रेंथ है, और मैं मानता जेन्युइनली हूँ। इनके सारे फॉरनर्स अच्छे फॉर्म में है, सुनील नारायण का तो क्या ही कहना, पर अच्छे फॉर्म में है। बट अगर इनकी बात करें, ईडन गार्डन्स में 20 ओवर में ये बैटिंग ऑर्डर 250 आराम से बना सकते हैं, इनमें कैपेबिलिटी है। यार लेकिन मैं एक बात बोलूं, क्या? टेंशन की बात है, चलो वो वीकनेस में बात कर लेंगे, ठीक है चलो। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो फिलहाल ये वीकनेस ही है, है, बोल भाई। वीकनेस ही है, चलो वीकनेस ही वीकनेस है। बोल दूं। वीकनेस मुझे लगता है सुनील नारायण के स्टॉक्स भी नीचे गए हैं पिछले सीजन, अगर आप उठा के देखो तो, अगर उठा के देखो भाई। बट सुनील नारायण कमबैक के लिए माना भी जाता है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल कम बैक करे, बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये कंसर्न रहेगा वीकनेस में। हाँ वो तो है। अगर आप इसको थ्रेट इनकी बोलो, वीकनेस में पूरी बॉलिंग यूनिट बोलूंगा, क्या एक सुनील नारायण का ठीक पूरी है बॉलिंग यूनिट ही ठीक है, वीकनेस है। चलो ये भी ठीक है, चलो ठीक अच्छी है, बात अगर हम हाँ। अपॉर्चुनिटी की बात करें, फिन एलन के पास अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग मुजरबानी के पास है, अनुकूल रॉय की हम बात कर चुके हैं। रिंकू सिंह के पास भी है कि वो अपने आप को स्टैब्लिश्ड फिनिशर के रूप में स्थापित कर दे कि भाई देखो मैं हूं, आपको कहीं और देखने की इसके भी नीड नहीं है। स्टॉक्स थोड़े गिरे हैं वर्ल्ड कप में भी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड गिरे। चांस मिले, और जिनमें मिले उनमें भी और अच्छा नहीं खेला ट्रू ट्रू, उसने। रमनदीप के पास भी अच्छा मौका है टीम संभालने का, मनीष पांडे के पास मौका है कि वो दिखा दे कि गाइस अगर तुमने उन अब तो 3 कमबैक नहीं हो रहा है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमने उन 3 के साथ मुझे नहीं बुलाया सम्मान के वक्त, लेकिन मेरे पास अभी भी पेडिग्री है, तो तुम ये दिखा सकते हो कि पेडिग्री है, भले ही तुमने 18 साल मेरे को खेलने के बाद भी सम्मानित नहीं किया, बट आई हैव दैट पेडिग्री कि मैं 18 साल खेला हूँ, किस लिए खेला हूँ वो मैं दिखा सकता हूँ कि इस वजह से मैं 18 साल रहा हूँ आईपीएल में एकदम कंसिस्टेंट होके। तो अगर चलो हम थ्रेट की बात करें, हाँ। थ्रेट मेरे लिए वही है जो इनकी वीकनेस थी, बॉलिंग एक्सपोज होती है, और इनका थ्रेट बैटिंग में भी है कि अगर फिन एलन आईपीएल में नहीं चलता है तो इनकी बैटिंग फिर पूरी ही डामाडोल है। फिर मैं नहीं फिन एलन का वो भी तो है साथ में, टिम सैफर्ड टीम सैफर्ड भी अच्छा है, रिप्लेसमेंट है, बट फिन अगर एलन हम की इनकी बैटिंग देखते हैं, अगर मैं समराइज करता हूँ, फिन एलन अगर नहीं चला, टीम सैफर्ड है, चलो कैमरन ग्रीन नहीं चला तो क्या खत्म है, तो टीम खत्म है। बस वही रघुवंशी है। एक्सपीरियंस नहीं है, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह को मैं फिनिशर मानता हूँ, ट्रू। मनीष पांडे खेलता ही नहीं है, तो ये टीम मेरे हिसाब से तो मैं इसको टॉप 3 छोड़ो बॉटम 3 में रखूंगा। मेरे हिसाब हंसने की बात नहीं, फैक्ट है, इसको नहीं मैं बॉटम 3 में नहीं, रखूंगा। हंसने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑक्शन के बाद ये टीम मुझे डिजर्विंग लग रही थी टॉप 4 के लिए, बट इंजरीज मतीश ने इनको पतिराना खत्म कर ये दिया। वो, अरे एक में वो प्लेयर भी था यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक कौन? वेस्ट इंडियन प्लेयर है, रोमन रोमन पॉवेल। पवल, वो है ना स्क्वाड में। हाँ चलो तो ये एक एज है इनके पास, रोमन पवल है, अच्छी बात है, रोमन पवल है टीम में। हाँ, अगर किसी फॉरनर नहीं चल रहा है, जैसे ब्लेसिंग कैमरन मुजरवानी ग्रीन नहीं की उतना जगह, बढ़िया बॉलिंग कर रहा ग्रीन है, रोमन पॉल बैट्समैन है, नहीं मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं तो बॉलिंग कर रहा बॉलिंग है। वैसी ही नहीं भाई, और हाँ ये भी कितने किसको बॉलर को खेलेगा, हाँ ड्रॉप ये भी है, करेगा। ठीक है ये भी है, चलो कैमरन ग्रीन की जगह आ सकता है। हाँ ये कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करने वाले हैं एलएसजी के बारे में, लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने इस बार लोगो चेंज किया है, जर्सी चेंज किया है, हाथी बन गया। देखते हैं फॉर्च्यून चेंज होता ही नहीं होता तो नहीं हाथी ब्रिंग्स फॉर्च्यून, वी होप सो एलएसजी के लिए अच्छा सीजन जाए, जैसे कि उन्होंने पहले स्टार्टिंग के कुछ सीजन में क्वालिफाई भी हुए हैं, लगातार 2 बार क्वालिफाई हुए मेरे ख्याल से, तो करना चाहिए। वो तो रजत पाटीदार याद आ जाता है मुझे, वो तो 2022 22 सॉरी 23 23 में, हाँ नहीं 22 22 में ही ना, 22 हाँ 22 22 में 22 में, हाँ बहुत बढ़िया खेला था 2022 में। तो अगर हम इनके लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं, अभी हम केकेआर की कर रहे थे कि बॉटम पे कौन फिनिश करेगा, तो इस पे इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं इनका कि ये चैलेंजर बॉटम मिल पे गया, डिस्कस हाँ इनका करेंगे। चैलेंजर मिल गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की जहां तक देखी जाए तो इनकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, जैसा लखनऊ लगता सुपर है। जायंट्स के मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो ऑक्शन टेबल पे बैठे थे, क्या उन्हें याद नहीं आया था इंडियन बैट्समैन भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ ट्रू ट्रू, क्योंकि अगर मैं बस एक बार इनका टॉप 5 पढ़ना चाहता मैं हूँ, पर इनके बैट्समैन बताऊं, टॉप 5 बाद में आएंगे, एक बार इनके बैट्समैन आपको बता दूं जो बोल। प्रॉपर बैटर्स हैं, हाँ। ऋषभ पंत एक इंडियन हो गया, एडन मार्करम देखो 1 बाहर का, मैथ्यू ब्रिड्सगी 2 बाहर का, जॉश इंग्लिश 3 बाहर का, निकोलस पुरन 4। सबसे बड़ी बात यह है इनके 1 2 3 अरे रुक 4 जा भाई, 5 रुक 6 जा, 7 8, और नहीं मैं तो ऑलराउंडर हो गया ना मिचेल मार्श, चलो ना मैं भी करेगा तो ओपनिंग ही। मैं तो बैटिंग बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 में से 4 बाहर के बैट्समैन है जिनमें से चारों खेल सकते हैं और 5वां इनका ओपनर है, उसको नहीं गिना अभी। और इनकी पूरी टीम ही इनके बाहर के प्लेयर्स के ऊपर रिलाय है भाई, मिचेल मार्श बाहर का, वनिंदु वनिंदु हसरंगा हसरंगा, और हाँ इनको तो पूरी प्लेइंग 11 में 11 तो इन पे बॉलर है पेसर, भाई, और वो भी 11 के 11 फिजियो को काम देने वाले, फिजियो को बेरोजगारी योजना से बाहर निकालने वाले, सारे इंजर्ड होने वाले प्लेयर्स हैं। एक बंदे की बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज में, पहले एलएसजी की प्लेइंग 11। पहले अगर हम इनकी प्लेइंग 11 देखे, टॉप 3 ऑल फॉरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श पिछले साल दोनों ही बहुत अच्छा खेले थे। मिचेल मार्श आई थिंक 650 क्लोज टू 650 रन, 620 कुछ थे शायद। एडन मार्करम का भी अच्छा सीजन था। निकोलस पूरन एवर एक्सप्लोसिव बैट्समैन, पता ही है। कैप्टन ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ा सीजन है, वॉच आउट करने के लिए बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। 5 पे जॉश इंग्लिश। फिर अगर हम इनके लोअर ऑर्डर में जाएं, क्योंकि अगर मैं लखनऊ की बात करूं, ये वही है, ऊपर सोना है नीचे तंबू है ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करता हूँ। 6 पे अब्दुल समद, 7 पे शहबाज अहमद, 8 पे आयुष बड़ो नहीं ऊपर खेलेगा,
कहीं बट भी बैटिंग कहाँ ऑर्डर खेलेगा डायनामिक टॉप है, ऑर्डर में, वो देखना है। बैटिंग ऑर्डर डायनामिक है, कोई कहीं भी खेल बट सकता कहाँ ही है, खेलेगा, टॉप में तो जगह ही नहीं है। ये भी है। 6 पे ही खेल सकता है, खेलेगा अभी तो आयुष बड़ोनी 6, अब्दुल समद 7, 8 पे हम्म, शहबाज अहमद, 9 पे मयंक यादव, 10 पे आवेश खान, 11वें पे मोहम्मद शमी और 12वें पे दिग्वेश राठी। और जो दिग्वेश राठी, जैसे मैं शुरू से कहता हूँ, दिग्वेश राठी इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड स्पिनर। बस भाई थोड़ी पंगेबाजी कम करें, थोड़ा वो, नीतीश राणा ना सामने आए। हाँ थोड़ी पंगेबाजी ना करें। वो होता है ना कि वो दिग्वेश राठी नीतीश राणा को आउट कर रहा है आईपीएल में, नहीं, सबसे बड़ी बात तो, फिरोजा कोटला में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आईपीएल में होता है, नहीं तो ये आईपीएल में होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रेयस अय्यर और वो रजत पाटीदार, मैट में हार के आया था रजत पाटीदार, आईपीएल में टेबल रन कर दिए। सेम ऐसा दिग्वेश राठी हार के आ रहा है उसमें, और पता है एलएचडीसी का मैच और वो अलग ही कर रहा है। तो ठीक है, चलो ये तो बात। अगर हम इनकी स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ वही है बैटिंग, बैटिंग बैटिंग बहुत फायर पावर है, बहुत अच्छी है इनकी बैटिंग में। ये मानता हूँ 15 ओवर अगर इनके सिर्फ 2 विकेट जाते हैं तो 200 रन तो मैं आग बंद करके कह रहा हूँ। ट्रू ट्रू। बट उसके बाद अगर इनके 2 आउट होते हैं तो ये 230 भी नहीं बना सकते, या 240 मैक्सिमम। ट्रू, वो इनकी हालत है सच नीचे बात से। है, सच बात है। क्योंकि बाकी इन पे बैट्समैन भी कोई ऐसी इनके अलावा कोई है भी नहीं। इनकी बेंच पावर भी उतनी अच्छी नहीं कि अगर आप बोलो कि ये नहीं है तो ये है। इनकी बेंच पावर बहुत बिलो एवरेज है। ठीक है, अगर हम इनकी वीकनेस की बात करते हैं, इनकी वीकनेस में कहूंगा इन फिनिशिंग। मैं वीकनेस आपको बोलूं, इनकी वीकनेस है बॉलर्स की इंजरी। इनके सारे बॉलर्स ऐसे एक मैच खेलेंगे इंजर्ड हो जाएंगे। 14 मैचेस है, 11 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, हर मैच में एक एक इंजर्ड होगा, तो 12 13 14 किसको खिलाओगे? ठीक है, चलो ये तो बाकी बात ही, ये तो हो गई बात की बात है। मयंक यादव भी ऑल 14 मैच नहीं खेलने वाला। हाँ, ट्रू। शमी खेल लेगा, अवेश खान पे भी डाउट है, रिलायबल, मतलब खेल लेगा। मेरे को लगता है इनका बैकअप है एनरिक नॉर्किया का, बट वो खेलेगा कहाँ, और वो मैं क्वेश्चन है। और मैं एक चीज अभी भी बोल रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इन पे फिनिशर नहीं है, बॉलर नहीं है। बाकी अगर ऊपर के एक भी बैट्समैन का फॉर्म, सबसे अगर एग्जांपल लिया जाए, निकोलस पूरन का फॉर्म अगर खराब होता है, इनकी बॉलिंग जो इसने इनकी बैटिंग इसने जो बोला ना कि ऊपर से सोना भी नहीं रहेगा, लिटरली तंबू बन जाएगा। सिर्फ निकोलस पूरन में तो एक बैट्समैन का नाम लेके बोल रहा हूँ, अगर निकोलस पूरन का फॉर्म आप खींच लो, इनका पूरा टीम तंबू बन जाएगा। मतलब केकेआर को बहुत तगड़ा फाइट देंगे कि 10 पे हम ही खत्म करेंगे, क्योंकि केकेआर की बैटिंग तो एटलीस्ट अच्छी है। इनकी बैटिंग में एक बंदा खींच लो बैटिंग। इनकी टीम में मैं एक और चेंज बोलना चाहूंगा, जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी जॉश इंग्लिश सिर्फ 4 मैच खेलने 4 या 5 मैच खेलने वाले हैं। वो जाता है, मैं स्ट्रेट अवे वनिंदु हसरंगा को लाऊंगा लेवल में। बिल्कुल, तो स्पिनर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो अपॉर्चुनिटीज में चंडीगढ़ में भर भर के है। हाँ, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी 2 प्लेयर्स, ऋषभ पंत एंड मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी सबसे बड़ा। ट्रू। और मैं एक चीज बोलूं यार, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना कि एक अपॉर्चुनिटी एक बंदे के लिए जो उनकी बेंच पे बैठा हुआ है, दैट इज अर्जुन तेंदुलकर। वो बंदा नहीं, देखो मैं मजाक से बोल रहा हूँ, अर्जुन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड बॉलर। द ओनली थिंग ही नीड्स इज कम टू बी इन लाइमलाइट। वो एक बार लाइमलाइट में आ जाए, एंड आई जेन्युइनली नो वो एक अच्छा बॉलर बन के निकलेगा। अच्छा बॉलर मतलब आईपीएल में तो रेपुटेशन कमा लेगा। क्या लगता है उसे प्लेइंग लेवल में चांस मिलेगा? यार मुझे लगता है कि मे बी इंजरी के पर्पज से मिल भी जाए, अदरवाइज तो मुश्किल लग रहा है। इंजरी के बिहाफ पे चांस मिल जाए, बट मुश्किल ही लग रहा है। बट मे बी नोबडी नोस, क्या पता इनमें से कोई बॉलर बहुत पिटने लगे तो आयुष बडोनी को ही बाहर करके ये लोग ले लें कि भाई आयुष बडोनी के अलावा बैट्समैन ही खिला लेते हैं एक स्पेशल। तो जो भी है, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर बैट्समैन है एज वेल, बैटिंग भी अच्छी करता है, तो इसलिए मैंने बोला अर्जुन तेंदुलकर पे है ये अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात है, एलएसजी ने खरीदा है उस प्रॉपर, ये बंदा हमें चाहिए अपने टीम में। तो आई वांट अर्जुन तेंदुलकर अपने पापा का नाम थोड़ा, मैं तो ये नहीं बोलूंगा सचिन तेंदुलकर का रेप्लिका बने, बट नाम तो रोशन करे कि सब बोले कि ही इज एज गुड प्लेयर। थ्रेड्स पे आते हैं। थ्रेड्स में बोला, एक तो जो तूने बोला निकोलस इंजरी, वो तो है, और निकोलस पूरन का फॉर्म भी मिले थ्रेट है। मैं तो अभी बोला वही तो मैं कह रहा हूं, थ्रेट भी वही है इनके लिए। निकोलस पूरन का फॉर्म है, मेरे हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ है, वही इनका थ्रेट भी। अगर नहीं चला तो टीम बिल्कुल ही खत्म। और सबसे बड़ी बात है, जॉश इंग्लिश के बाद तो इन पे नंबर 5 की भी बैटिंग नहीं बचती। वही है वनिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, शहबाज अहमद। टॉप 4 में अगर मैं तुझे बोलूं, तू भी अगर करेगा इस चीज पे, टॉप 4 में एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, इनमें अगर तुम निकोलस पूरन की फॉर्म खींच लो, बाकी ये तीनों बैट्समैन मिला के भी उतने एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है। वही तो ऋषभ पंत को भी अब फिलहाल में इतना एक्सप्लोसिव नहीं बोलूंगा। हर सीजन में भुवनेश्वर कुमार को पीछे करके नहीं मार सकते आप, ठीक है ना? ऋषभ पंत, हाँ, हर सीजन में नहीं चलता वो। T20 में ही नीड्स इंप्रूवमेंट। एग्जैक्टली, T20 में बहुत ज्यादा नीड है इंप्रूवमेंट की। तो हमारी देखा जाए एलएसजी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होगी: एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, जॉश इंग्लिश / वनिंदु हसरंगा, क्योंकि जॉश इंग्लिश कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल है बाद में, सेकंड हाफ में। 6ठे पे अब्दुल समद, 7वें पे शहबाज अहमद, आयुष बडोनी, मयंक यादव, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, इम्पैक्ट प्लेयर।
तो अब अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस, गिल टाइटंस की, क्योंकि फिलहाल ये टीम गिल गिल हो रखी है, क्योंकि एक चीज तो है, नाम तो है कि अब शुभमन गिल क्या उस बेइज्जती का बदला ले पाएगा। लिटरली ड्रॉप होना मेरे हिसाब से उस जैसे प्लेयर के लिए जिसने 2023 आपका बहुत अच्छा खेला, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, एंड मैं अच्छा ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा, बट यार अच्छा था वर्ल्ड कप, ठीक था। एंड उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं आग लगा दी थी उसने धोनी, मतलब जो बीसीसीआई जिसको नेक्स्ट विराट कोहली बनाना चाहती है, हाँ। जब वो बंदा ड्रॉप होता है प्लेइंग 11 से तो क्या करता है? बहुत बड़ी बात है, दैट्स माय पॉइंट, मैं कहने ही वाला था। मैं और दूसरी बात तो ये है कि कहाँ वो बंदा धोनी का रिकॉर्ड ओडीआई में वो फोड़ता हुआ, नंबर 1 रैंक अरे भाई नहीं फोड़ कर देगा। पाया। कोहली का 890 तो पहुंच ही गया था भाई, 973 में 890 पहुंच ही गया था, 83 रन ही पीछे था। तो माही भाई ने वो तो लाइटनिंग फास्ट है। थाला फॉर अ रीजन। ही इज अ लेजेंड, ऐसा मत समझना आप कि हम कुछ बायस कर रहे हैं, बट ही इज अ लेजेंड। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेयर। ऐसा मत समझना हम सीएसके को भी वो कर रहे हैं, आरसीबी को वो कर रहे हैं। ही इज अ लेजेंड प्लेयर, इसलिए हम बोल रहे हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर वो स्टंपिंग नहीं होती, वो 910 920 तो बना लेता उस दिन। 973 भी तोड़ सकता था। हाँ, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। तो चलिए अगर हम इनकी प्लेइंग 11 की बात करें, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, प्लेयर टू वॉच आउट इस आईपीएल में, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर इनका न्यू बाय, शाहरुख खान, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर और मोहम्मद सिराज। बहुत सेक्युलरिज्म है इनकी टीम में, बहुत ज्यादा सेक्युलरिज्म ऑन टॉप। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, कृष्णा और मोहम्मद एक साथ हैं तो लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा इस बार, साई किशोर भी है। हाँ, अरे साई भी हैं। तो इस बार कृष्णा, साई और मोहम्मद एक साथ रहते हुए भी आई एम स्टिल सेइंग ये टीम ठीक लग रही है। बट जैसे मैंने बोला था कि अपॉर्चुनिटी इस टीम के पास है, वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर गिल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाता है 2023, एनालिसिस कर लेते हैं ना इनका, ठीक है। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, इनका टॉप, मैं कहता हूँ टॉप 10 के पूरे बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। एक सवाल, साई सुदर्शन के फॉर्म के ऊपर इस साल आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे तो? क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है, अच्छा होगा नहीं में होगा? तो नहीं, अच्छा ही होगा, 400 से 500 रन मतलब मिनिमम। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है साई सुदर्शन का फ्लॉप सीजन जाने वाला है, अच्छा सीजन नहीं जाएगा। 400 रन मिनिमम मुझे लग रहा है, गलत भी हो सकता है। खराब तो नहीं, मतलब डिसेंट, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों, डिसेंट या अच्छा, मैक्सिमम 400 रन। तूने बोला मैं 400 मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 400 बोल रहा हूँ, किसी तरह 400 तो पहुंच जाए 14 मैच में। मैं कह रहा हूँ इट्स अ प्रेडिक्शन ओनली, हम ये देखेंगे भाई प्रेडिक्शन कितनी सही जाती है। यार प्लेयर को हिट नहीं कर रहा, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, गोट प्लेयर, ऑरेंज कैप विनर है, बट मैं एक बात लेके चल रहा हूँ कि मुझे लगता है साई सुदर्शन मे भी सर अच्छा नहीं कर पाए। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ देखें, वही है बैटिंग, गिल, सुदर्शन, बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राशिद खान, 9 नंबर तक बैटिंग है। अब तो सबसे बड़ी बात है सुपरमैन भी है फिलहाल का, एबी डिविलियर्स नहीं बट ग्लेन फिलिप्स। इनके पास 9, मैं अगर इनकी स्ट्रेंथ बोलूं, 9 नंबर तक फायर पावर है। 9 नंबर तक ही ने राशिद खान के 4 ओवर, जेसन होल्डर के 4 ओवर, वॉशिंगटन सुंदर के 4 ओवर, 12 ओवर तो यही ओवर है। ट्रू। तो ये चीज अच्छी है बहुत इनके, 9 नंबर तक इनके 12 ओवर हो जाते हैं। बट अब इनकी वीकनेस की अगर मैं बात करूं, वीकनेस इनकी बॉलिंग है, बॉलिंग। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वीकनेस सबसे बड़ी बात ये है, नंबर 3 पे जॉस बटलर का फॉर्म अभी इंटरनेशनल में भी अच्छा नहीं चल, वो मेरे थ्रेट है। तो नहीं, वीकनेस नहीं, मेरे थ्रेट है वो। नहीं, मैं वीकनेस पता है एक चीज बोल रहा हूँ, बेंच पावर अच्छा नहीं है। अगर जॉस बटलर अच्छा नहीं करता है तो कौन? टॉम बेंटन बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, टॉम बेंटन है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो अगर अब हम इनके अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अपॉर्चुनिटी साई किशोर मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट है, और वॉशिंगटन सुंदर। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखा जाए तो मैं इनको कह सकता हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर के पास तो इस साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ऊपर बैटिंग करने यार वाला मैं ऑनेस्टली एक चीज बोल रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर T20 में तो बहुत ओवररेटेड प्लेयर है। मैं बाकी फॉर्मेट्स का नहीं बोल सकता, इट्स ओनली अबाउट T20 राइट नाउ। T20 में ही इज अ डैम ओवररेटेड प्लेयर, बहुत ही एक्सट्रीम ओवररेटेड प्लेयर है। उसका कंपैरिजन भी अक्षर पटेल के साथ होता है, वो अक्षर पटेल की पूरे करियर पे धब्बा है। सबसे बड़ा उसके करियर पे धब्बा ये है कि उसको वॉशिंगटन सुंदर से कंपेयर करते हैं, ये तो है। वो कंपैरिजन का है ही नहीं भाई, उन दोनों का मसला बनता ही नहीं कंपैरिजन का। बाकी ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर विषय में गुड लक, अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, बट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी करना पड़ेगा। और साई किशोर भी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल। पिछला साल भी अच्छा गया था, बट क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? और एक और शाहरुख खान के पास भी, शाहरुख खान भी इतना अच्छा ओपनर नहीं उभरा जैसा लोग कह रहे थे। फिनिशर सॉरी, इतना अच्छा फिनिशर नहीं उभरा जैसा लोग कह रहे थे। बहुत सालों से खेल रहा है बट उतना अच्छा नहीं। यार मैं तो एक चीज बोलूंगा, जितना हाइप, यार मैं एक चीज बोलूं, सॉरी सीएसके फैंस और ये जीटी फैंस, शुभमन गिल के फैन मुझे वो मत करना, बट सरफराज खान एंड शाहरुख खान इज काइंड ऑफ सेम प्लेयर्स। हवा इनकी उठती है, परफॉर्म करते तो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तो इस बार खान ने इंटरनेशनल सेंचुरी तो मारी है, चलो ठीक है, शाहरुख तो इंटरनेशनल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये लगा लो, हेयर इज सरफराज खान, हेयर इज शाहरुख खान, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो मैं एक चीज इतना बोलना चाहूंगा, शाहरुख खान की अपॉर्चुनिटी है, अच्छा करे,
फिनिशिंग चाहिए टीम को, फिनिशिंग प्रोवाइड करे ताकि उसका भी नाम एक आईपीएल के अच्छे गुड बुक्स में आए। अगर मैं इनकी थ्रेट की बात करूं, जॉस बटलर का फॉर्म और इनकी डेथ बॉलर, मैं तो साई किशोर का फॉर्म भी बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास भी सेम एलएसजी वाली प्रॉब्लम है, नंबर 4 के बाद कौन बैटिंग है, बाकी सब फायर पावर है, एग्री, बट नाम तो नहीं भाई, जेसन होल्डर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, क्यों नहीं है बैटिंग इनके पास? जेसन होल्डर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है भाई। ठीक है, मैं मान के अग्री करता हूँ भाई, 10 ओवर के बाद जेसन होल्डर में कभी भी बेच सकता हूँ आंख बंद वो करके। ठीक है, वो तो आई अग्री, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट कौन राहुल तेवतिया भी है भाई। राहुल तो पिछले सीजन में उसका अच्छा नहीं हुआ। अरे तो भाई जरूरी थोड़ी हर सीजन खराब जाएगा। हाँ चलो ये भी कह सकते हैं। नहीं, जीटी की बैटिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इनकी मुझे बॉलिंग, डेथ बॉलिंग में बोला दिक्कत है। मुझे ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए लग रहा है ना कि ऐसा ना हो ये टीम वही हो जाए कि टॉप 3 के बिखरने के बाद सारे एकदम नहीं होता वो धर 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 विकेट गिर, डोमिनो पजल की तरह एक गिर और सारे गिर जाए। बाकी तो देखते हैं। अगर हम जीटी का टीम प्लेइंग 12 समराइज करें तो स्टार्ट करते हैं उनके कैप्टन शुभमन गिल, साई सुदर्शन, नंबर 3 जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज। तो ये है इनकी प्लेइंग 12। ये कहाँ पे फिनिश करती है तेरे हिसाब से? नंबर 7 या 8 मेरे हिसाब से ये 5th 6th के आसपास की टीम है। अगर बहुत तगड़ा पुश करते तो टॉप 4, बट वेरी कम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और पसंद आई बेल आइकन जरूर शेयर दबा के मार जाना। देना। पसंद आई प्लीज शेयर मार देना, नहीं पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार वील ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंटेंट। और क्रिकेट जिंदाबाद। थैंक यू।